उल्लास प्रवेशिका भाग 4। उल्लास एक प्रवेशिका पुस्तक है जिसका निर्माण राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ CNCL NCERT द्वारा किया गया है और इसका ध्वनि रूपांतरण केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET द्वारा किया गया है। ये प्रवेशिका पुस्तक 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के असाक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए बनाई गई है। इसमें बुनियादी साक्षरता, भाषा, संख्या ज्ञान और महत्वपूर्ण जीवन कौशल क्रिटिकल लाइफ स्किल्स विषयों को सम्मिलित किया गया है। पाठ 11 मनोरंजन, पृष्ठ 247। यहाँ पर एक वर्गाकार आकृति दी गई है जिसमें सबसे ऊपर लिखा है मेरी किताब। इसके नीचे बाईं ओर लिखा है मेरा नाम, जिसके सामने वाले रिक्त स्थान में आपको अपना नाम लिखना है। फिर इसके नीचे लिखा है मेरा पता। मेरा पता के सामने वाले रिक्त स्थान में आपको अपना पता लिखना है। इसके नीचे बाईं ओर लिखा है मेरा मोबाइल नंबर, जिसके सामने वाले रिक्त स्थान में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। पृष्ठ 248। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर लिखा है मनोरंजन। पृष्ठ के बाईं ओर नीचे की तरफ लिखा है बातचीत के लिए। रोजमर्रा के जीवन में मन बहलाने के लिए हम सब गाते बजाते हैं, कहानियां सुनते सुनाते हैं, फिल्में नाटक आदि देखते हैं। इस चित्र में क्या क्या हो रहा है, सहभागियों से ये पूछकर इन छवियों के इर्द गिर्द बात करें। उनके दैनिक जीवन में मनोरंजन के क्या क्या साधन हैं, इस पर बातचीत करें और चित्र में गोला लगाएं। बाईं ओर एक आदमी हारमोनियम बजाकर कुछ गाता हुआ दर्शाया गया है। उसके पीछे एक आदमी मंजीरा बजा रहा है और दाईं ओर एक तीसरा आदमी ढोलक बजा रहा है। इस चित्र से साफ पता चलता है कि ये लोग गाने बजाने का आनंद ले रहे हैं और इसके माध्यम से अपना मनोरंजन कर रहे हैं। दूसरा चित्र ऊपर दाईं ओर है, जिसका आधा भाग अगले पृष्ठ पर भी है। 2 लोग बैठे हैं जो कि एक खेल खेल रहे हैं और इस खेल के माध्यम से अपना मनोरंजन कर रहे हैं। और इसी पृष्ठ पर नीचे एक और चित्र है जिसका आधा भाग पृष्ठ संख्या 249 पर दर्शाया गया है। इस चित्र में 2 स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। पृष्ठ 249। इस पृष्ठ पर 5 चित्र दर्शाए गए हैं। पहले पृष्ठ पर दिए गए चित्र का आधा भाग इस पृष्ठ पर है, जिसमें एक चबूतरे पर 2 लोग बैठे हैं और उनके ठीक सामने एक स्टूल के ऊपर तीसरा आदमी बैठा है। ये सारे मिलकर एक खेल खेल रहे हैं। ठीक ऐसे ही पहले दिए गए पृष्ठ पर एक आदमी चबूतरे पर बैठा प्रतीत हो रहा है और इस चित्र के बाकी आधे हिस्से में हमें 2 और आदमी नजर आ रहे हैं। एक आदमी चबूतरे पर बैठा है और तीसरा आदमी ठीक उसके सामने स्टूल के ऊपर बैठा खेल की चाल खेल रहा है।
ठीक इससे नीचे दिए गए चित्र में, जिसका आधा भाग पहले दिए गए पृष्ठ पर था, उसमें दो स्त्रियां आपस में बातें कर रही थी। अब इसी चित्र के बाकी बचे आधे भाग में, पृष्ठ के आधे भाग में एक बच्ची और एक महिला और हैं। पृष्ठ 249 पर बाईं ओर ऊपर एक लड़की रस्सी कूद रही है। इसी पृष्ठ पर ऊपर दाईं तरफ एक महिला पौधों को पानी डाल रही है और इन्हीं पौधों का आनंद तितली और वहां पर मौजूद पक्षी भी ले रहे हैं। इस पृष्ठ पर बीच में एक इंसान बड़े मजे से टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा है। इसी पृष्ठ पर बीच में दाईं ओर एक वृद्ध जन पुस्तक पढ़ रहे हैं। नीचे की तरफ 4 लोग मंच पर खड़ी एक महिला की कहानी सुन रहे हैं। महिला के सामने एक माइक भी रखा हुआ है। पृष्ठ 250, अध्याय 11, मनोरंजन। हम सीखेंगे आकृतियों की समझ बनाना, वर्ग, आयत, त्रिभुज, गोला इत्यादि। आकृतियों और संख्याओं के पैटर्न की समझ बनाना। मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, लेकिन घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। लाभूबेन बोली, खाना है तो जाना है। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। भीखू भाई जरा कंजूस थे, मगर नारियल खाने के लिए जी ललचा रहा था। वे लाभूबेन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूं। भीखू भाई बाजार निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई देखते पूछते नारियल वाले के पास पहुंच गए। इस पृष्ठ पर नीचे बाईं ओर भीखू भाई का चित्र है, जिनके हाथ में एक छड़ी है और भीखू भाई की उम्र लगभग 50 से 65 के बीच है और वो नारियल वाले को ढूंढ रहे हैं। पृष्ठ 251। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, 2 रुपए? दाम बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना। भीखू भाई बड़बड़ाते हुए बोले, तो बताओ, 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहां से थोड़ी दूर एक मंडी है, शायद वहां मिल जाए। भीखू भाई मंडी की तरफ चल पड़े। मंडी में लोगों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थीं। भीखू भाई ने माथे का पसीना पोंछा, इधर उधर देखा, फिर एक नारियल वाले से पूछा, अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? इस पृष्ठ पर ऊपर दाईं तरफ भीखू भाई
1 रुपए के सिक्के को घूर रहे हैं और सोच रहे हैं कि 1 रुपए की बचत भी कितनी बड़ी बचत होती है। इसी पृष्ठ पर नीचे एक बड़ा चित्र है जो कि सब्जी मंडी का चित्र है। इस चित्र में दाईं ओर एक नारियल वाला भीखू भाई को नारियल पकड़ा रहा है। ठीक उनके पीछे 2 महिलाएं पानी के मट के लिए खड़ी हैं। भीखू भाई के पीछे एक गाय है। इस चित्र में बाईं ओर एक आदमी कढ़ाई में कुछ तल रहा है और नीचे की तरफ कुछ औरतें बैठी सामान बेच रही हैं। पृष्ठ 252। सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। भीखू भाई ने कहा, मैं इतनी दूर से आया हूं, 50 पैसे काफी हैं। नारियल वाले ने साफ मना कर दिया और कहा, बंदरगाह पर चले जाओ, शायद वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भीखू भाई पैरों को घसीटते हुए चलने लगे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। काका, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। भीखू भाई ने कहा, इतनी दूर से पैदल आया हूं और तुम कहते हो 50 पैसे, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे कि नाव वाले ने कहा, नारियल नीचे रख दो। फिर उसने भीखू भाई की ओर देखा और बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ। नारियल के बगीचे में चले जाओ। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। इस पृष्ठ पर मध्य में एक चित्र है जो एक बंदरगाह का चित्र है। इस चित्र में एक नाव पर नारियल बेचने वाला बैठा है। बाईं ओर भीखू भाई नारियल का मोल भाव कर रहे हैं और नाव वाले से नारियल 25 पैसे में देने के लिए कह रहे हैं। चित्र में एक और नाव है और बंदरगाह में कुछ मछलियां, मगरमच्छ, कछुए और कमल के फूल हैं। चित्र में पीछे की तरफ कुछ पेड़ भी हैं। पृष्ठ 253। बगीचे के माली से नारियल का दाम पूछा। माली ने कहा, 25 पैसे का एक। 25 पैसे! जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। नारियल मुफ्त में ही दे दो, भीखू भाई ने कहा। माली ने कहा, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, जितने चाहो तोड़ लो। भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाए। वे झटपट पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उज़्क! पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। वे मदद के लिए चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो! अरे भाई मदद करो! इस पृष्ठ पर बड़े-बड़े नारियल के पेड़ हैं। नीचे नारियल बेचने वाला है और पेड़ पर ऊपर भीखू भाई बड़े से नारियल को हाथों से पकड़े हवा में लटक रहे हैं, क्योंकि उनके पैर फिसल गए हैं और वो मदद मांग रहे हैं। इसी चित्र में नीचे
एक पेड़ पर पक्षी भी बैठा है। पृष्ठ 254। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका। यह तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने ऊंट की पीठ पर खड़े होकर भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते? इतने में एक घुड़सवार आया। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। घुड़सवार घोड़े की पीठ पर खड़ा हो गया। इस पृष्ठ पर नीचे एक चित्र है जिसमें नारियल के पेड़ पर नारियल को पकड़े हुए सबसे ऊपर भीखू भाई हैं। उनके पैरों को थामे हुए ऊंट सवार है और दाईं ओर नीचे एक घुड़सवार भी है। इस चित्र में सबसे नीचे ऊंट नजर आ रहा है जो कि नारियल के पेड़ के हरे हरे पत्ते खा रहा है। पृष्ठ 255। हरी हरी घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ गया। 1, 2 और अब 3। तीनों नारियल के पेड़ से झूलने लगे। घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए भीखू भाई से कहा, काका काका, नारियल कस के पकड़े रहना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपए दूंगा। 300 रुपए। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा! खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। लेखिका ममता पांड्या। अनुवाद संध्या राव। स्रोत रिमझिम कक्षा 4 NCERT। इस पृष्ठ पर ऊपरी भाग में एक चित्र दिया गया है जिसमें दाईं ओर एक घोड़ा है। घोड़े की बगल में ऊंट खड़ा है और ऊंट के बगल में सबसे ऊपर भीखू भाई, उनके नीचे ऊंट सवार। ऊंट सवार के नीचे घुड़सवार पड़े हैं। सब के सब जमीन पर गिरे पड़े हैं। भीखू भाई के सर पर एक बड़ा सा नारियल भी है जो अभी-अभी पेड़ से टूट कर गिरा है और चित्र के बाईं ओर नारियल बेचने वाला है जो इन तीनों की खिल्ली उड़ा रहा है।
पृष्ठ 256 बातचीत के लिए। प्रश्न 1। कहानी में भीखू भाई को कंजूस कहा गया है। क्या वे सचमुच कंजूस थे? यदि हाँ, तो कैसे? प्रश्न 2। क्या आप भीखू भाई जैसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? उनके बारे में बताइए। प्रश्न 3। यहाँ दी गई चीजों को खरीदते समय आप किन बातों का ध्यान रखते हैं और क्यों? क. दवाई, ख. दाल, ग. गेहूं, घ. हरी सब्जी। पढ़िए और बताइए। कहानी के आधार पर सही बात पर हाँ और गलत पर नहीं का निशान लगाइए। 1. भीखू भाई नारियल खाना चाहते थे। हाँ या नहीं? यहाँ पर हाँ के सामने भी रिक्त स्थान है और नहीं के सामने भी एक रिक्त स्थान है। आप इनमें से हाँ या नहीं के सही रिक्त स्थान को भरिए। 2. भीखू भाई बहुत कंजूस थे। हाँ या नहीं? यहाँ पर हाँ के सामने भी रिक्त स्थान है और नहीं के सामने भी एक रिक्त स्थान है। आप इनमें से हाँ या नहीं के सही रिक्त स्थान को भरिए। 3. मंडी में नारियल का दाम 3 रुपए था। हाँ रिक्त स्थान, नहीं रिक्त स्थान। 4. माली ने भीखू भाई की मदद की। हाँ रिक्त स्थान, नहीं रिक्त स्थान। 5. पेड़ पर नारियल से 3 लोग लटके हुए थे। हाँ रिक्त स्थान, नहीं रिक्त स्थान। शिक्षक निर्देश: सहभागियों के साथ कंजूस होने और सोच समझकर पैसा खर्च करने पर चर्चा करें। अक्सर दुकानों पर सेल लगती है और चीजों पर छूट मिलती है। क्या यह छूट या सेल वाला सामान उपयोग के योग्य होगा? सेल के बारे में सहभागियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए कहें। पृष्ठ 257। पढ़िए, बताइए और लिखिए। प्रश्न 1। नारियल के बगीचे से लेकर बाजार तक आते आते नारियल के दाम बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। प्रश्न 2। कोई सामान बेचते या खरीदते समय आपको कौन-कौन सी परेशानियां आती हैं? दिए गए रिक्त स्थान को भरिए। प्रश्न 3। आपके बाजार में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप खरीद पाते हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप नहीं खरीद पाते? कारण बताइए। यहाँ पर 3 तालिकाएं दी गई हैं, जिनके शीर्षक हैं खरीदी जा सकने वाली चीजें, ना खरीदी जा सकने वाली चीजें और उनके कारण। इन तीनों शीर्षकों के नीचे आपके लिखने के लिए रिक्त स्थान भी दिए गए हैं। पृष्ठ 258। प्रश्न 4। भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये। आपके जीवन में खुशी के पल कौन से होते हैं? बताइए और लिखिए। दिए गए रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखिए। प्रश्न 5। अपनी अपनी समझ से वाक्य पूरे कीजिए। क. तभी ऊंट पर रिक्त स्थान, एक आदमी वहां से गुजरा।
ख, भीखू भाई के दोनों रिक्त स्थान हवा में झूलते रह गए। ग, उसी समय ऊंट को हरे रिक्त स्थान पत्ते नजर आए। घ, तीनों रिक्त स्थान से जमीन पर गिर पड़े। प्रश्न 6, इस कहानी में संख्याओं का शब्दों में प्रयोग कहाँ-कहाँ हुआ है? अंकों में लिखिए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ लिखा है 1 शब्द में, नारियल शब्द में, जिसके सामने लिखा है 1 अंक में और नारियल शब्द में। ऐसे ही 50 शब्द में, पैसे शब्द में, यानी कि ये हुआ 50 पैसे शब्द में। इसके सामने लिखा है 50 अंक में और पैसे शब्द में। ऐसे ही और उदाहरण ढूंढकर रिक्त स्थान भरिए। इसी तरह कहानी में से 3 और उदाहरण ढूंढकर इन दिए गए 3 रिक्त स्थानों को भरिए। शिक्षक निर्देश। सहभागियों से महंगाई के बारे में चर्चा करें। पिछले कुछ समय में कौन-कौन सी चीजें महंगी हो गई हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके महंगे हो जाने पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? MRP, रिटेल, थोक आदि शब्दों की समझ पर भी चर्चा करें। पृष्ठ 259। तराने के बनाए हुए चित्र। तराने के बनाए चित्र सिनेमा घर की दीवारों पर भी लगे हैं। वह त्रिकोण, चौकोर या चतुर्भुज और गोल की मदद से तरह-तरह के चित्र बनाती है। इस पृष्ठ के मध्य भाग में एक बिल्ली का चित्र है, जिसे गोल और त्रिकोणों की मदद से बनाया गया है। आपको इसमें प्रयुक्त हुए गोल और त्रिकोणों की गिनती करके नीचे दिए रिक्त स्थान में भरना है। इसी के साथ चतुर्भुज, गोल और त्रिकोणों की मदद से एक रेलगाड़ी भी बनी है। साथ ही इसमें चौकोर का भी प्रयोग हुआ है। कितने त्रिकोण, चौकोर, चतुर्भुज और गोल इस रेलगाड़ी को बनाने में लगे हैं, उनकी गिनती करके यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। रेलगाड़ी की दाईं ओर एक सुंदर सी गुड़िया बनी है, जिसे गोल, त्रिकोण और चतुर्भुज की मदद से बनाया गया है। इस गुड़िया को बनाने में कितने गोल, चौकोर और चतुर्भुज लगे हैं, उन्हें गिनकर यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। बिल्ली के नीचे एक सर्कस का जोकर बना हुआ है, जिसे त्रिकोणों, गोलों और चौकोरों से बनाया गया है। इसे बनाने में कितने त्रिकोणों, चौकोरों और गोलों का प्रयोग हुआ है, गिनकर यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। पृष्ठ के मध्य भाग में 2 झोपड़ियां बनी हुई हैं, जिन्हें त्रिकोणों और चौकोरों की मदद से बनाया गया है। एक छोटी झोपड़ी और एक बड़ी झोपड़ी। इन दोनों झोपड़ियों को बनाने में कितने त्रिकोण और कितने चौकोरों का प्रयोग हुआ, गिनकर यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में भरिए। पृष्ठ के मध्य भाग की दाईं ओर एक चिड़िया बनी हुई है, जिसे त्रिकोणों और गोलों की सहायता से बनाया गया है। इस चिड़िया को बनाने में कितने त्रिकोण और गोल लगे हैं, गिनकर यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। पृष्ठ के मध्य भाग में जो चित्र दिए गए हैं, उनमें कितने त्रिकोणों, चौकोरों और गोलों का प्रयोग हुआ है, गिनकर यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में भरिए।
सीमा गिनकर पता लगाना चाहती है कि तरानी ने कुल कितने गोल, तिकोन और चौकोर से यह चित्र बनाया है। क्या आप सीमा की मदद करेंगे? कुल तिकोन, रिक्त स्थान, कुल चौकोर या चतुर्भुज, रिक्त स्थान, कुल गोल, रिक्त स्थान। आपको कुल तिकोन, कुल चौकोर या चतुर्भुज और कुल गोल की गिनती करके इन तीनों रिक्त स्थानों को भरना है। शिक्षक निर्देश: अपने आसपास एवं दैनिक जीवन में पाई जाने वाली आकृतियों को पहचानने में सहभागियों की मदद करें। पृष्ठ 260। आप भी तिकोन, चौकोर या चतुर्भुज और गोल की सहायता से कुछ चित्र बनाइए। यहाँ पर एक बड़ा वर्गाकार चौकोर दिया गया है, जिसके अंदर खाली स्थान है, जिसके अंदर रिक्त स्थान है। आपको तिकोन, चौकोर या चतुर्भुज और गोल की सहायता से इसमें कुछ चित्र बनाने हैं। अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए और लिखिए। यहाँ पर 6 तालिकाएं हैं, जिनमें से 3 खाली हैं। सबसे पहली तालिका में लिखा है गोल, तिकोन, चौकोर, चौकोर या चतुर्भुज, और दूसरी तालिका में इन सभी की आकृति बनी हुई है। तीसरी तालिका में लिखा है साइकिल का पहिया, समोसा, रुमाल, दरवाजा। इसी तरह आपको दिए गए 3 खाली रिक्त स्थानों में गोल, तिकोन, चौकोर और चतुर्भुज दिखने वाली चीजों के नाम लिखने हैं। पृष्ठ 261। डिजाइन और पैटर्न। अनोखी ने मेले में तरह तरह के डिजाइनों की झंडियों से बनी लड़ियां देखीं। अनोखी अपने लिए कुछ झंडियां बना रही है। क्या आप झंडियां बनाने में अनोखी की सहायता कर सकते हैं? यहाँ पर 3 तरह के डिजाइन और पैटर्न दिए गए हैं और उनके आगे रिक्त स्थान है। पहला पैटर्न है तिकोन, गोल, तिकोन, गोल, तिकोन, गोल का। क्या आप इस पैटर्न को पूरा करके रिक्त स्थान भर सकते हैं? इस पैटर्न को समझते हुए रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। दूसरा पैटर्न है चौकोर, चतुर्भुज, चौकोर, चतुर्भुज, चौकोर, चतुर्भुज का। इस पैटर्न को समझते हुए दिए गए रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तीसरा पैटर्न है तिकोन, तिकोन, चौकोर, तिकोन, तिकोन, चौकोर का। इस पैटर्न को समझते हुए दिए गए रिक्त स्थान में पैटर्न को पूरा कीजिए। अनोखी ने मेले में से कुछ दरियां खरीदी। इन दरियों के किनारों पर आपको कौन-कौन सी आकृतियां दिख रही हैं? उनके चित्र बनाइए। इस पृष्ठ के मध्य भाग में दाईं ओर एक चित्र है, जिसमें खूबसूरत रंगों वाली दरियां हैं। इस चित्र में एक लड़का और एक लड़की भी हैं। लड़का कहता है, अरे वाह, इतने सारे रंग। और लड़की कहती है, इतनी सारी आकृतियां, गोल, तिकोन, क्या क्या पैटर्न हैं। यहाँ पर 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिनमें आपको
दरियों की यही आकृतियां फिर से बनानी हैं। सीधी रेखा से बनने वाली आकृतियां, जैसे त्रिकोण। यहाँ पर आपको 4 रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिनमें आपको सीधी रेखा से बनने वाली आकृतियों के चित्र बनाने हैं। फिर लिखा है घुमावदार रेखा से बनने वाली आकृतियां। इसके नीचे भी 4 रिक्त स्थान हैं और सबसे बाईं ओर एक गोल बना हुआ है, यानी इन रिक्त स्थानों में यहाँ पर आपको घुमावदार रेखा से बनने वाली आकृतियों के चित्र बनाने हैं। पृष्ठ 262। किसी डिजाइन में कुछ आकृतियां बार-बार क्यों आती हैं? अनोखी ने झंडियां बनाने के बाद अपने बैठने के लिए एक आसन बनाना शुरू किया। क्या आप अनोखी के आसन को पूरा कर सकते हैं? यहाँ पर पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर एक डिजाइन में कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, या यूं कहें कि एक पैटर्न में कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, मगर ये आकृति अधूरी है। आपने इस पैटर्न और डिजाइन को समझकर दिए गए रिक्त डब्बों को भरना है। कितने कोने? यहाँ 4 अलग-अलग तालिकाओं में अलग-अलग संख्याओं में त्रिकोण बने हैं। पहली तालिका में एक त्रिकोण बना है, जिसके नीचे 3 का अंक लिखा है। दूसरी तालिका में 2 त्रिकोण हैं और उसके नीचे 6 का अंक लिखा है। तीसरी तालिका में 3 त्रिकोण हैं, जिसके नीचे 9 का अंक लिखा है। चौथी तालिका में 4 त्रिकोण हैं और उसके नीचे का स्थान रिक्त है। आपको इस डिजाइन और पैटर्न को समझकर चौथा रिक्त स्थान भरना है। क्या आप बता सकते हैं कि खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी? यहाँ 7 तालिकाएं हैं। पहली तालिका में लिखा है 2, फिर लिखा है 4, उसके बाद लिखा है 6, फिर लिखा है 8 और इसके आगे 3 रिक्त स्थान हैं। आपको इसे समझकर इन खाली रिक्त स्थानों में सही संख्याएं भरनी हैं। ऐसे ही दूसरी तालिका में लिखा है 3, फिर लिखा है 6 का अंक, फिर लिखा है 9 का अंक और फिर 12 का अंक। आगे के 3 स्थान रिक्त हैं। इन संख्याओं को समझकर दिए गए रिक्त स्थानों में सही संख्याएं लिखिए। तीसरी तालिका में लिखा है 3, 7, 11 और 15। इन अंकों की श्रृंखला को समझते हुए आगे के 3 रिक्त स्थानों को सही संख्याओं से भरिए। आखिरी में लिखा है 10, 20, 30 और 40 के अंक। इन संख्याओं की श्रृंखला को समझकर दिए गए रिक्त स्थानों को सही संख्याओं से भरिए। शिक्षक निर्देश: सहभागियों से चर्चा करें कि आकृतियां सीधी रेखा या घुमावदार रेखा या दोनों तरह की रेखाओं से मिलकर बनती हैं। पैटर्न में कुछ आकृतियों का बार-बार दोहराव होता है। पृष्ठ 263। मिलकर पढ़िए। पृष्ठ के ऊपरी भाग में चौकोर खाने में लिखा है ददरिया गीत। ददरिया गीत।
यह एक आदिवासी लोकगीत है। यह गीत गोंड समुदाय द्वारा सावन भादो के मौसम में खेतों में काम करते हुए गाया जाता है। इसकी भाषा में छत्तीसगढ़ी और हिंदी का मिश्रण है। इस ददरिया गीत में गूलर के पेड़ वाले खेत में नगरिया हल चलाने वाले और निदैया निदाई करने वाली महिला के बीच संवाद चल रहा है। वे दोनों संध्या समय में साथ जाने की बात कर रहे हैं। नगरिया कहता है, निदैया, तुम्हारे गाने की आवाज नहीं आ रही, साथ में गाना गाओ। हम संध्या समय घर साथ जाएंगे। निदैया कहती है, आम तोड़कर खाने के लिए बुलाया था, पर आपने धोखा दिया। नगरिया कहता है, साथ में मिलकर गीत गाओ, संध्या समय घर साथ जाएंगे। ददरिया लोकगीत। नगरिया। उमरिया डुमरिया डुमर वाले खेत तैं तो निदैया, मैं त नगरिया संझा के बेरा, संघे जाबी रे दोस्त। निदैया। गावैया गादी वैसे गाले उमरिया, डुमरिया डुमर वाले खेत तैं तो निदैया, मैं तो नगरिया संझा के बेरा, संघे जाबो रे दोस्त। नगरिया। नहीं आवे बैया तुम्हारो आरो बैसे गाले उमरिया, डुमरिया डुमर वाले खेत तैं तो निदैया, मैं तो नगरिया संझा के बेरा, संघे जाबो रे दोस्त। इस पृष्ठ पर 2 चित्र बने हैं। पृष्ठ के मध्य भाग में दाईं ओर बैलों के 2 जोड़े हैं, जिसे नगरिया और निदैया हाँक रहे हैं। बैलों को जोतते हुए वो लोक गीत भी गा रहे हैं। इसी पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे की तरफ 3 महिलाएं हैं। 2 महिलाओं के सर पर चुनरी ओढ़ी है। पहली महिला की चुनरी के ऊपर एक चिड़िया भी बैठी है। तीसरी महिला पेड़ के पास नीचे धरती पर कुछ रख रही है। पृष्ठ 264। निदैया। आमाला टोरो खाहुच कही के मोला दागा मां भुलवाए, आऊच कही के वैसे गाले ऐसे गाले उमरिया, डुमरिया डुमर वाले खेत तैं तो निदैया, मैं तो नगरिया संझा के बेरा, संघे जाबो रे दोस्त। नए शब्दों के अर्थ जानिए। नगरिया हल वाला पुरुष, निदैया निदाई करने वाली महिला, डूमर गूलर का पेड़, मोला मुझे, आमाला आम, खाहुच खाने के लिए, दागा धोखा, भुलवाए बुलवाया, आरो आवाज। खेत के मेड़ में डूमर के पेड़ लगे हैं, इसलिए उस खेत का नाम डूमर वाले खेत पड़ा। इसलिए उस खेत का नाम डूमर वाले खेत पड़ा। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर एक चित्र बना है, जिसमें 2 महिलाएं और एक बच्चा है। एक महिला ने बच्चे को हाथ में थामकर सर पर 2 टोकरियां रख के साथ खड़ी बकरी की डोरी पकड़ी हुई है, और दूसरी महिला अपनी झोपड़ी के अंदर है।
टोकरियों में सामान रखा है और दाईं तरफ एक सांप भी है। मेरे शब्द। यहाँ पर एक बड़ा चौकोर वर्गाकार दिया हुआ है। आपको अपने शब्द अपनी बोली में लिखने हैं। शिक्षक निर्देश। मनोरंजन विषय पर बातचीत कीजिए। सहभागियों से पूछकर इस विषय से जुड़े 3-4 शब्द लिखिए। ये शब्द उनकी अपनी भाषा के भी हो सकते हैं, जैसे शाम के लिए संझा आदि। सहभागियों के साथ मिलकर गीत, भजन, लोकगीत गाएं। पृष्ठ 265। बातचीत के लिए। 1. आपके यहाँ लोकगीत किन अवसरों पर गाए जाते हैं? 2. क्या आपको कोई लोकगीत याद है? यदि हाँ, तो सुनाइए। मिलकर पढ़िए और बातचीत कीजिए। जादुई लालटेन। सिनेमा संसार भर में फैला हुआ है। सिनेमा का अपना संसार है। 3 घंटे के शो में हजारों लोग एक साथ रहते हैं। दीन, मजहब, जात पात, अमीरी गरीबी, सब भेदभाव भूलकर साथ साथ हंसते रोते, खुश होते, मजा लेते, सोचते समझते हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र बना है, जो कि एक सिनेमा घर का चित्र है। चित्र के ऊपर दाईं ओर लिखा है सिनेमा घर। सामने एक बड़ी स्क्रीन बनी है। चित्र के निचले भाग में एक पुरुष और एक स्त्री नृत्य कर रहे हैं, जबकि बीच के भाग में दर्शक गण कुर्सियों पर बैठकर उनके नृत्य का आनंद ले रहे हैं। मंच पर ढोलक और माइक भी हैं। यहीं पर एक पेड़ भी है, जिसके साथ एक व्यक्ति खड़ा है। और चित्र के सबसे निचले भाग में दाईं ओर टिकट घर लिखा है, जहां पर सिनेमा घर के अंदर दाखिल होने के लिए टिकट लेनी आवश्यक है। पृष्ठ 266। भारत जैसे बड़े देश में सिनेमा की बहुत बड़ी भूमिका है, जो देश और समाज को जोड़ने का काम करता है। हिंदी में बनी फिल्में केवल हिंदी इलाके में ही सराही नहीं जाती, दक्षिण भारत में भी उन्हें बड़े चाव से देखा जाता है। हिंदी सिनेमा में दक्षिण की गैर हिंदी फिल्मों की धुनें और गीत संगीत मशहूर हो रहे हैं। सिनेमा को चलचित्र भी कहते हैं। सिनेमा को जादुई लालटेन भी कहा गया है। अगले 100 साल में इसकी लौ और ऊंची और मोहक और साफ हो, हम यह कामना करते हैं। प्रेम रंजन अनिमेष। स्रोत 100 साल का सिनेमा। पृष्ठ 267। टिप्पणी।